एवरीवन, और आज हम पढ़ेंगे व्हीकल्स। आप ये मान के चलिए कि फार्मेसी में इससे कोई ना कोई क्वेश्चन तो आता ही है, तो आपका ये चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। तो हम इसको कुछ पार्ट्स में कवर करे होंगे। आज हम बेसिक पढ़ेंगे कि व्हीकल्स कितने प्रकार का होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम सॉलिड व्हीकल्स कवर करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास इटिमोलॉजी आती है। इटिमोलॉजी मतलब ये जो टर्म है ये किन किन वर्ड से मिलके बना होता है। तो लैटिन का मतलब होता है, लैटिन में व्हीकुलम का मतलब होता है कैरी करना, ठीक है। आप व्हीकल से क्या करते हो? आप व्हीकल से एक जगह से अपने घर से अपने कॉलेज जाते हो, राइट। तो आप एक जगह से दूसरी जगह व्हीकल ट्रैवल कर रहे हो, मतलब व्हीकल के थ्रू ट्रैवल कर रहे हो। तो वही सेम चीज़ होती है कि हम व्हीकल का यूज़ करते हैं अपना मेडिसिन देने के लिए। जो हमारा जो मेडिसिन सब्सटेंस है उसको हम व्हीकल्स के थ्रू देते हैं। व्हीकल सॉल्वेंट की तरह एक्ट करते हैं, व्हीकल में मिला के हम अपना ड्रग सब्सटेंस देते हैं, ठीक है। जैसे लिक्विड व्हीकल में आपके पास अल्कोहल हो गया है ना, तो हम इसमें मिलाते हैं अपनी ड्रग सब्सटेंस को, उस व्हीकल में मिलाते हैं। हमारे ड्रग सब्सटेंस को हमने व्हीकल में मिलाया और हमने उसको पेशेंट को दिया। तो ये तो था व्हीकल का मतलब। और ये इसको हम बोलते हैं कि सॉल्वेंट की तरह काम करता है, डाइल्यूएंट की तरह काम करता है। देखो, पोटेंसी हम डिसाइड करते हैं, हम पोटेंसी बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? डाइल्यूशन कर करके, जो आप अगले चैप्टर्स में पढ़ोगे, राइट। तो यहाँ पर ये सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है, डाइल्यूटेंट की तरह एक्ट करता है। प्रिजर्विंग एजेंट, जो जर्म्स, वायरस, बैक्टीरिया हैं, उनसे ये प्रिजर्व भी करके रखता है हमारा ड्रग सब्सटेंस को। और ये मीडियम होता है फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन, कि हम जो हमारा पेशेंट खाता है मेडिसिन वो इसी के थ्रू खाता है। जैसे हम ग्लोब्यूल्स देते हैं, आप मीठी गोलियां खाते होंगे ना होम्योपैथी में, होम्योपैथी दवाई लेते वक्त, तो वो मीठी गोलियां क्या हैं? वो व्हीकल हैं, उसमें दवाई मिली हुई है जो आप खा रहे हो, है ना। तो हमने, डॉक्टर ने आपको वो क्यों दी? उसमें आपको दवाई मिला के दी। वो ग्लोब्यूल्स क्या थे? वो व्हीकल थे जिसके थ्रू आप दवाई को अंदर ले रहे हो, ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन, व्हीकल मीन्स ट्रांसमिशन और कन्वेयंस। व्हीकल का क्या मतलब होता है? ट्रांसमिशन या कन्वेयंस। व्हीकल वो सब्सटेंस होते हैं, और दो सब्सटेंस विच आर ऑलमोस्ट केमिकली न्यूट्रल। एक तो ये न्यूट्रल होने चाहिए। अगर ये एसिडिक या ये बेसिक होंगे तो सिंपल सी बात है, जो हमारी एसिडिक या बेसिक मेडिसिन होंगी उनसे रिएक्ट कर जाएंगे या बाकी सब्सटेंसेस से रिएक्ट कर जाएंगे। तो इनका एक प्रॉपर्टी है कि ये केमिकली न्यूट्रल होने चाहिए, विथ हैविंग नो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ ऑफ देयर ओन। मतलब इनकी खुद की क्या कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। इनकी खुद की, अगर ये इनकी खुद की मेडिसिनल प्रॉपर्टी होगी तो जब हम अपनी मेडिसिन देंगे तो उसके साथ ये रिएक्ट कर सकते हैं। मे बी उसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी होगी हमारी ड्रग सब्सटेंस की, उसको ये इफ़ेक्ट करें, राइट। तो हमें मेक श्योर करना है कि ऐसे सब्सटेंस को हम लेंगे, ऐसे सब्सटेंस को हम लेंगे कि जो अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टी ना रखता हो, जो केमिकली न्यूट्रल हो, ना एसिडिक हो, ना बेसिक हो, but they are intended to carry the dynamic powers of drugs safely to their interior of human organism to fight the disease force। और जैसे कोई पर्सन ने इसको खाया, ठीक है, व्हीकल की फॉर्म में, मतलब व्हीकल में मिला के हमने मेडिसिन दी, खाया। अब ये सेफली ह्यूमन को हेल्प करे डिजीज से लड़ने में। ये नहीं कि ये ह्यूमन की बॉडी में जाके रिएक्शंस शो कर रही है। हमें एक तो अमाउंट डिसाइड करना है व्हीकल का, कि हमें किस अमाउंट में देना है। दूसरा, हमारा व्हीकल इनर्ट होना चाहिए, उसकी खुद की मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, और बिल्कुल सेफ होना चाहिए। ये नहीं कि ह्यूमन में जाके और डिजीज़ कॉज कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं। They are the medium for purification, preparation, preservation and internal administration, either by oral or olfaction route and external application as the case may be। तो व्हीकल्स क्या है हमारे लिए? व्हीकल्स एक मीडियम है प्यूरिफिकेशन के लिए, प्रेपरेशन के लिए और प्रेजर्वेशन के लिए। देखो, व्हीकल्स में क्या, जब हम दवाई बनाते हैं तो हम उसमें अल्कोहल मिलाते हैं, तो वो भी क्या है, उसकी पोटेंसी डिसाइड करने के लिए हम वाटर अल्कोहल मिलाते हैं, उसकी पोटेंसी बनाने के लिए। तो हमको प्रेपरेशन में भी व्हीकल्स की हेल्प लग रही है।
प्रिजर्व करने में हम अल्कोहल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अल्कोहल क्या है, वो भी एक वाइकल है। तो इसमें क्या होता है कि प्रिजर्वेशन करने में भी हमारी वाइकल्स हेल्प कर रहे हैं। उसके बाद हम उसको इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो पेशेंट जिस रूप में उसे खाएगा, ठीक है, या तो ओरली खाए कि मुंह में खा ली, या फिर ओल्फैक्शन रूट। ओल्फैक्शन रूट का ये मतलब होता है कि हम जैसे कुछ गोलियों में ना दवाई मिला के दे देते हैं, तो अगर किसी को माउथ में किसी की दिक्कत होती है, उसका माउथ अब्जॉर्ब नहीं कर रहा होता सही से मेडिसिन, तो हम उसे ओल्फैक्शन रूट के थ्रू देते हैं। तो वो क्या करता है, ओल्फैक्शन के थ्रू ये मान्यता है कि सबसे बेहतरीन दवाई असर करती है ओल्फैक्शन रूट के थ्रू, ठीक है। दवाइयों में जो ग्लोब्यूल्स होते हैं उसमें दवाई मिलाई और पेशेंट को सूंघा दी। एंड एक्सटर्नल एप्लीकेशन एज द नेक्स्ट केस में भी, और कई बार हम वैसे ऑयल लगाते हैं होम्योपैथी के, जबरंडी का तेल आता है, हनी का, मोंटाना का आता है, बहुत सारे ऑयल्स आते हैं। तो हम एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए जब हम किसी का ऑयल बना रहे हैं, कोई क्रीम बना रहे हैं, तो उसके लिए भी हमें वाइकल्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है जो पेशेंट अपने अप्लाई करेगा, उस मीडियम में दवाई मिली हुई होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइडियल वाइकल। तो आइडियल वाइकल की क्या प्रॉपर्टीज़ होने चाहिए? सबसे पहले ये केमिकली न्यूट्रल होना चाहिए, मतलब ना एसिडिक ना बेसिक, थेराप्यूटिकली इनर्ट होना चाहिए, इसकी खुद की कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, और ये डायनेमिक पावर्स ऑफ ड्रग को सेफली कैरी करे टू द इंटीरियर ऑफ ह्यूमन। मतलब ये कि जो हमें पता है कि हमारे जो ड्रग होता है कोई भी, उसकी अपनी एक डायनेमिक पावर्स होती हैं, हम उसको पोटेंटाइज करते हैं तो उसको उसकी डायनेमिक पावर्स जगा देते हैं, है ना। तो जब कोई पेशेंट वो मेडिसिन खा रहा है तो ये वाइकल्स उसकी डायनेमिक पावर को ये नहीं ख़राब कर दें या उसकी डायनेमिक पावर में इंटरफेरेंस कर दें, उसको सेफली ह्यूमन के अंदर कैरी करें। जैसे ग्लोब्यूल्स हैं, तो ग्लोब्यूल्स क्या ऐसे ख़राब नहीं करते मेडिसिन को, ठीक है, जो भी उसकी डायनेमिक पावर्स होती हैं उसको ख़राब नहीं करते। उसके बाद हार्मलेस एज अ रिगार्ड टू इट्स एक्शन ऑन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म। तो ये नहीं कि ह्यूमन ने इसको खाया और ये फैटल निकले कि इंसान मर गया या उसको कोई गंभीर बीमारी हो गई, तो ये हार्मलेस होने चाहिए। फार्मास्यूटिकल मैसेज ऑफ द ओरिजिनल ड्रग इज इन बैलेंस्ड स्टेट। तो उसका जो फार्मास्यूटिकल बैलेंस होता है मेडिसिन का, या फिर हम कहो मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, वो बैलेंस स्टेट में होनी चाहिए, ठीक है, जो ओरिजिनल ड्रग की है। मतलब ये नहीं कि आपने कोई ऐसा इंट्रोड्यूस कर दिया जिसने आपके जो मेडिसिन था उससे रिएक्शन कर लिया, तो ये रिएक्शन नहीं करना चाहिए। इट मस्ट हैव द पावर ऑफ प्रेजर्वेशन ऑफ ड्रग सब्सटेंसेस एंड मेडिसिन। तो एक तो ये कि उसको जर्म से प्रोटेक्ट भी करे, ठीक है, आपकी मेडिसिन को जर्म से प्रोटेक्ट भी करे, ऐसा होना चाहिए, और इसकी कोई प्रॉपर्टीज़ भी होनी चाहिए, केमिकल या थेराप्यूटिक। इट मस्ट नॉट अंडरगो एनी चेंज और डिकम्पोजिशन, और ये ख़राब भी नहीं होना चाहिए। आप देखते होगे अल्कोहल तो खुद सड़ा हुआ होता है, मतलब सड़ी हुई चीज़ों से बनता है ना, तो वो और कैसे डिकम्पोज होगा। तो अल्कोहल हम यूज़ कर लेते हैं, तो ऐसी चीज़ें हम यूज़ करते हैं जो जल्दी से ख़राब नहीं हो, ठीक है। हमें मतलब ऐसी चीज़ें यूज़ करनी है जो अगर मतलब उसमें लिखा भी होता है कि जैसे आप वाइकल्स यूज़ कर रहे हो, ग्लोब्यूल्स यूज़ कर रहे हो, तो आप उसको कब तक यूज़ कर सकते हो। और बाकी अल्कोहल तो आपको पता है ख़राब होता नहीं है। स्टेरिलाइजिंग प्रॉपर्टी मतलब जर्म्स वगैरह को मार दें, और एडिबल और पैलेटेबल हो। एडिबल मतलब खाने योग्य हो, और पैलेटेबल मतलब आपकी माउथ में डिजॉल्व हो जाए, माउथ से अब्जॉर्ब हो सके, राइट। अब हमें पढ़ने यूजेस और यूटिलिटी ऑफ वाइकल। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मदर टिंचर, मदर सोल्यूशन एंड मदर सब्सटेंसेस फ्रॉम क्रूड ड्रग मटेरियल। तो हम वाइकल्स को क्यों यूज़ करते हैं? जैसे हमें मदर टिंचर प्रिपेयर करना है, मदर सोल्यूशन प्रिपेयर करना है, मदर सब्सटेंस प्रिपेयर कर रहा है क्रूड ड्रग मटेरियल से, ठीक है। क्रूड ड्रग मटेरियल से जब हम प्रेपरेशन करते हैं मदर टिंचर, मदर सोल्यूशन, मदर सब्सटेंस, तो हमें वाइकल्स की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हम फर्दर चैप्टर्स में समझेंगे कि कैसे मदर टिंचर प्रिपेयर करते हैं, कैसे मदर सब्सटेंस, ये सब चीज़ें। फॉर यूज़ फॉर फर्दर ट्राइचुरेशन एंड पोटेंटाइजेशन। तो हम इसे ट्राइचुरेशन में यूज़ करते हैं और पोटेंटाइजेशन में भी हम इसको यूज़ करते हैं। ये भी आप प्रोसेस आगे पढ़ेंगे, दोनों मतलब चैप्टर्स हैं इस पे पूरे।
तो ये आप डिटेल में पढ़ोगे। यूज एज अ बेसिस फॉर प्रेपरिंग एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन। अब जैसे हमें होम्योपैथिक ऑयल्स वगैरह बनाने हैं तो इसको ही हम बेस बना के यूज़ करते हैं। मतलब जैसे हम कोई भी ऑयल बना रहे हैं, कोई हमने ऑयल बनाने के लिए उसमें अपना मेडिसिनल सब्सटेंस तो मिला दिया, बट ऑयल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, वाइकल, है ना। वाइकल्स लाइक ऑलिव ऑयल, वैसलीन, ग्लिसरॉल एक्सेट्रा। जैसे ऑयल बना रहे हैं तो हमें ऑलिव ऑयल यूज़ कर लिया या कोई और अच्छा जो कि वाइकल के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है, ऐसा ऑयल हमने ले लिया, उसके अंदर क्या अपना मेडिसिनल सब्सटेंस मिला दिया। तो वाइकल्स लाइक ऑलिव ऑयल, वैसलीन, ग्लिसरॉल एक्सेट्रा आर देमसेल्फ अप्लाइड एक्सटर्नली एज मेडिसिन एड ओनली। और कई बार क्या होता है कि जैसे हम ऑलिव ऑयल, वैसलीन, हम देखते हैं कि सर्दियों में हम वैसलीन लगाते हैं, तो कई बार ना हम वाइकल्स को खुद ही एक्सटर्नली एज अ मेडिसिन भी अप्लाई कर देते हैं। जैसे आप देखते हो कि डॉक्टर कभी कभी प्लेसिबो लिख देते हैं। प्लेसिबो क्या होते हैं, सिंपल ग्लोब्यूल्स। अगर हम मान लें कि जो मोस्टली यूज़ होता है वो सिंपल ग्लोब्यूल्स वो दे देते हैं, है ना। तो वो भी पेशेंट को क्या, पेशेंट को लगता है हाँ उसे दवाई मिल गई। तो कई बार ना हम इसको खाली वाइकल्स को भी दे देते हैं पेशेंट को, ठीक है। प्रिजर्वेशन ऑफ मेडिसिन, तो मेडिसिन के प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ होता है, जैसे कि लाइक अल्कोहल, स्पिरिट ऑफ वाइन। तो इसको अल्कोहल कौन सा, स्पिरिट ऑफ वाइन हम यूज़ करते हैं प्रिजर्वेशन में। इज मिक्स्ड इन सर्टेन प्रपोर्शन विद अ फ्रेशली एक्सप्रेस जूसेस ऑफ प्लांट। कि हमने बताया आपको, एक तो ये दवाई बनाने में भी यूज़ होता है अल्कोहल, दूसरा ये दवाई को प्रिजर्व करने में भी यूज़ होता है। फॉर डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन टू द पेशेंट एज पर फिजिशियंस प्रेस्क्रिप्शन। तो जैसे मैंने बताया कि फॉर एग्जांपल डॉक्टर ने क्या लिख दिया, डॉक्टर ने ग्लोब्यूल्स लिख दिया, ग्लोब्यूल्स में दवाई मिला के दे दी, है ना। ग्लोब्यूल्स में दवाई मिला के दे दी या फिर प्लेसिबो दे दिया उसके साथ साथ, तो ये मेडिसिन को डिस्पेंस करने में भी हेल्प करते हैं। एज अ डाइट, जैसे सिक बेबी जो होते हैं, मतलब सिक बेबी जो मिल्क इंटॉलरेंट बेबी होते हैं, जो दूध बिल्कुल भी नहीं पी सकते, दूध क्योंकि उन्हें मिल्क का जो फैट होता है ना वो डाइजेस्ट नहीं होता, तो हम उनको क्या शुगर ऑफ मिल्क दे देते हैं। शुगर ऑफ मिल्क डाइट के तौर पे दे देते हैं कि आप इसको दो, इसको ये बच्चा शुगर ऑफ मिल्क पी लेगा। फिर प्लेसिबो के तौर पे दे देते हैं, प्लेसिबो को हम फाइटम या लूब्रम भी कहते हैं। अब हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वाइकल। तो हमारे पास सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास 3 प्रकार के वाइकल होते हैं, सॉलिड या ड्राई वाइकल्स, लिक्विड वाइकल्स, उसके बाद ये सेमी सॉलिड वाइकल्स। देन सबसे पहले सॉलिड पढ़ लेते हैं। आगे मैं ना एक एक आपको, जैसे सॉलिड वाइकल है इसमें आपको शुगर ऑफ मिल्क का पूरा प्रेपरेशन वगैरह पढ़ना है, उसकी वीडियोस आगे आएंगी। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, एक वीडियो में कवर नहीं होगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा। और फिर लिक्विड वाइकल में भी अलग अलग वीडियोस बनेंगी, तो इसलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। शुगर ऑफ मिल्क, तो सॉलिड वाइकल में क्या आता है, शुगर ऑफ मिल्क आता है, केन शुगर या सुक्रोज आती है, ग्रेप शुगर जिसे ग्लूकोज या डेक्सट्रोज बोलते हैं, ग्लोब्यूल्स आते हैं, कोन्स आते हैं, टैबलेट्स या टैबलॉइड्स आते हैं, पैलेट्स या पाइल्यूल्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद लिक्विड वाइकल में प्यूरिफाइड वाटर आता है। देखिए ये जो सॉलिड वाइकल है ना, इसमें से आप कोई भी 5 याद कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट जो हैं वो शुगर ऑफ मिल्क हैं, ग्लोब्यूल्स हैं, कोन्स हैं, टैबलॉइड्स और पैलेट्स हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हैं। बाकी आप केन शुगर भी याद रख सकते हो, ये भी अच्छी है। नेक्स्ट है हमारे पास लिक्विड वाइकल। बिकॉज केन शुगर मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज केन शुगर से हमारा ग्लोब्यूल्स प्रेपरेट होता है ना, इसलिए। फिर लिक्विड वाइकल में प्यूरिफाइड वाटर है, अल्कोहल सबसे इम्पोर्टेंट है आपके पास, इसके सब प्रकार, एब्सोल्यूट अल्कोहल, डाइल्यूट अल्कोहल, स्ट्रॉन्ग, डिस्पेंसिंग अल्कोहल, रेक्टिफाइड स्पिरिट, सॉल्वेंट ईथर यूज़ होता है, ग्लिसरीन यूज़ होता है, सिंपल सिरप्स होते हैं यूज़। और ऑयल्स में आपके पास ऑलिव ऑयल, आलमंड ऑयल, सेसमे ऑयल यूज़ होता है, हिप्नोकार्पस ऑयल यूज़ होता है और कॉल मुगरा ऑयल। उसके बाद वॉलेटाइल में सैंडलवुड, लेवेंडर, रोजमेरी। तो इसमें आपको मेरे हिसाब से आपको ये
जो अल्कोहल है वो पूरा याद करना चाहिए। इसमें सॉल्वेंट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, सिंपल सिरप इम्पॉर्टेंट नहीं है, और सेसमे और ये हाइड्रोकार्पस और कोलमोग्रा भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये बाकी इम्पॉर्टेंट है। इसमें आप सैंडलवुड भी याद कर सकते हो, रोजमेरी, वैसे ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद सेमी सॉलिड व्हीकल्स में आता है वैसलीन, जिसे हम सॉफ्ट पैराफिन भी कहते हैं। वैसलीन दो टाइप की होती है, येलो सॉफ्ट पैराफिन और वाइट सॉफ्ट पैराफिन, ये आपको याद करनी ही है। फिर वैक्सेस में आता है आपके पास बी वैक्सेस में येलो बी वैक्स और वाइट बी वैक्स, और ये स्पर्मेसिटाई होता है। स्पर्मेसिटाई हो गया एक वैक्स में, और लेनोनिन हो गया। लेनोनिन कौन सा? एनहाइड्रस यूज़ करते हैं जिसमें पानी ना हो। उसके बाद सोप इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, चाहो तो कर भी लो, बट सोप इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। प्रेपेयर्ड लार्ड यूज़ करते हैं, आइजन ग्लास यूज़ करते हैं, और स्टार्च यूज़ करते हैं। तो उसके बाद ऐसे व्हीकल्स जो हम केवल पोटेंटाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं, मतलब जैसे आपने देखा होगा डॉक्टर आपको डायरेक्ट अल्कोहल थोड़ी देगा होम्योपैथी का, वो होम्योपैथी का डॉक्टर अल्कोहल को पोटेंटाइजेशन के दौरान यूज़ करता है और प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ करता है। कोई ऐसे थोड़ी कि अल्कोहल में मिला के आपको दवाई डायरेक्ट दे रहा है या आपको अल्कोहल बेच रहा है, नहीं। तो ये जो चीज़ें होता है ना, पोटेंटाइजेशन के लिए ये नीचे दिए गए व्हीकल्स हम केवल पोटेंटाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। एक तो हम लिक्विड व्हीकल्स में अल्कोहल यूज़ करते हैं, जिसमें स्ट्रॉन्ग, डाइल्यूट, डिस्पेंसिंग, एब्सोल्यूट एंड रेक्टिफाइड स्पिरिट आ गया। उसके बाद सॉलिड व्हीकल्स में ड्राई व्हीकल्स हो गए। देखो, शुगर ऑफ मिल्क ना हम उस केस में देते हैं जब बेबी एक्चुअल में सिक हो, वरना हम किसी को ऐसे शुगर ऑफ मिल्क में दवाई मिला के नहीं देते। और केन शुगर में, मतलब शुगर ऑफ मिल्क हम फॉर डाइटरी पर्पस देते हैं पेशेंट को। और केन शुगर से तो आपके ग्लोब्यूल्स बनते ही हैं, और ग्रेप शुगर हम इनको डायरेक्ट नहीं देते, पोटेंटाइजेशन के प्रोसेस में हम दे सकते हैं, मतलब यूज़ करते हैं। उसके बाद व्हीकल्स फॉर मदर टिंक्चर्स और द फर्स्ट ट्राइचुरेशन। तो ये जो व्हीकल्स हैं, जैसे कि मोस्टली द अबव मेंशन व्हीकल्स आर यूज फॉर मदर टिंक्चर्स और द फर्स्ट ट्राइचुरेशन। जो ऊपर मैंने आपको व्हीकल्स बताए, इनको भी हम मदर टिंक्चर के लिए बनाने के लिए या फिर फर्स्ट ट्राइचुरेशन के लिए यूज़ करते हैं। बट कुछ केसेस में क्या होता है, हम ग्लिसरीन और सिंपल सिरप्स को भी फर्स्ट ट्राइचुरेशन या मदर टिंक्चर बनाने के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो व्हीकल्स जिनको कि हम एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं, वो उसमें लिक्विड व्हीकल में आ गया हमारे पास प्यूरिफाइड वाटर, ग्लिसरीन, आमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल, सेसमे ऑयल, रोजमेरी। इसमें आपको याद रखना है ऑलिव ऑयल, रोजमेरी ऑयल, आमंड ऑयल और ग्लिसरीन, ये आपको याद रखना है। उसके बाद सेमी सॉलिड व्हीकल में जो हम यूज़ करते हैं एक्सटर्नल एप्लीकेशन, मतलब ऊपर से लगाने के लिए, वो वैसलीन, जिसे हम सॉफ्ट पैराफिन बोलते हैं। इसके दो टाइप होते हैं, येलो पैराफिन एंड वाइट पैराफिन। उसके बाद बी वैक्स, अगर एक्सटर्नल एप्लीकेशन के अगर हमारे पास बी वैक्स आए, मतलब अगर हमको डॉक्टर ने वैक्स लगाने को बोला हो, तो वो हमको डॉक्टर क्या क्या बोलेगा कि आपको या तो बी वैक्स लगाना है, येलो बी वैक्स, वाइट बी वैक्स, ये हमें याद रखना है, स्पर्मेसिटी एंड लेनोनिन। देन प्रेपेयर्ड लार्ड यूज़ करते हैं, और सोप्स हमें याद नहीं रखना, और आइजन ग्लास याद नहीं रखना, स्टार्च याद रखना है। फिर अब हम कौन कौन से व्हीकल्स को डिस्पेंस करने के लिए यूज़ करते हैं मेडिसिन को। एक तो प्यूरिफाइड वाटर, कि हम बोलते हैं ना कि वाटर में पानी में मिला के ले लेना, इतने टाइम रोटेशन करना, ऐसा होता है ना, 9 बार रोटेशन करना है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये प्यूरिफाइड वाटर हम यूज़ करते हैं। शुगर ऑफ मिल्क, देखो इसमें डिस्टिल्ड वाटर है, प्यूरिफाइड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर। शुगर ऑफ मिल्क हम देते हैं, बेबी को दे देते हैं ना, ग्लोब्यूल्स, टैबलेट्स और पाइलूल्स। तो ये हो गया आपके पास। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कि हमको कौन कौन से सॉलिड व्हीकल डिटेल में पढ़ना है और उनकी डिटेल डिस्कस करेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।